क्यों निकालते गए। अच्छा, वो क्या समझ आया आपको? अब मुझे यही समझ आया कि वो आगे डिसएग्रीमेंट्स हो जाते थे और अगलों को डिसएग्रीमेंट्स पसंद नहीं थे, तो वो कहते थे भाई सरे तस्लीमें हम करेगा वजीर आजम, होता कौन है पूछने वाला। तो फिर शिफा साहिबा, नवाज शरीफ साहब का भी अपना यही आपको अगर ये समझ आ गया तो फिर इसका मतलब है आपका फिर स्टांस ये है कि नवाज शरीफ साहब को गलत निकाला गया। नवाज शरीफ साहब को किसी वजह से गलत निकाला गया। मुकदमे जो उनके थे वो जवाब आज तक नहीं मिले कि वो जराए कहां से। वो एवन फील्ड का अपार्टमेंट जो कभी हमारा नहीं था, मेरी तो पाकिस्तान में, दुनिया में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, ये सारे वो क्लेम्स हैं जो झुटलाए जाते हैं। लेकिन निकाला डिसएग्रीमेंट की वजह से गया, निकाला इन मुकदमों की वजह से नहीं, डिसएग्रीमेंट की वजह से गया। ऐसा ही है, डिसएग्रीमेंट्स की वजह से निकाला गया, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर निकाला गया। अगर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर निकाला गया होता तो शायद मैं आज भी इस चीज को सपोर्ट कर रही होती ना। और इस बात पे मैं, भट्टी साहब का जो पॉइंट था कि वो जो 300 मुकदमे इमरान खान पे बने हैं वो सही नहीं हो सकते। अगर इमरान खान के खिलाफ कोई एक सॉलिड मुकदमा आ जाता, और मैंने ये ट्वीट किया हुआ है, मैंने तो लिखा हुआ है इसके ऊपर कि अगर इमरान खान के ऊपर एक करप्शन का कोई सॉलिड मुकदमा होता तो 300 बनाने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, उसको लोग मानते, उसकी एक क्रेडिबिलिटी हो जाती कि भाई इस आदमी ने इतनी करप्शन की है। दुनिया के आप किसी बच्चे से पूछ लें कि भाई इमरान खान करप्ट है, वो नहीं मानता कि इमरान खान करप्ट है, माली तौर पे वो नहीं मानेगा। 300 मुकदमों की वजह से आपने अपनी पोजीशन और ज्यादा वीक कर ली। ठीक। तो जो कहने का मकसद है कि पहले जो होता रहा और बाद में जो होता रहा, जो मेरी सहाफत में आने से पहले होता रहा, उसकी तो मैं खैर जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना ये स्टांस है कि जमहूरियत को हाइब्रिड निजाम से सेपरेट होना चाहिए। अवाम किसी लीडर से खुश है, वो उस लीडर को वोट करेगी। अवाम उस लीडर से खुश नहीं है, उसको उठा के बाहर फेंकेंगे। अवाम के ऊपर अगर आप जमहूरियत चला रहे हैं तो फिर आप अवाम से वोट मांगेंगे ना, और अवाम के वोटों के ऊपर निजाम को चलाएंगे। ठीक है, ये हाइब्रिड की कहानी अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, नहीं आ रही मुजम्मिल साहब, उनको समझ नहीं आ रही है। और वो कह रही है कि उनको बाद में समझ आ गया कि नवाज शरीफ साहब को क्यों निकाला था, डिसएग्रीमेंट्स की बुनियाद के ऊपर। लेकिन उसके ऊपर सिर्फ मैं क्विकली कंप्लीट कर दूं मंसूर साहब कि नवाज शरीफ साहब को 3 दफा निकाले जाने के बाद भी अगर नवाज शरीफ साहब जिस चीज के डसे हुए हैं, जाके उसी के साथ थाली में खाना खाने लग गए हैं, तो फिर उनकी सियासत दफन हो गई है। अब ये इमरान खान को हमने ये देखना होगा कि क्या इमरान खान जब जेल से बाहर निकलेगा तो क्या उन्हीं के साथ वापस जाके बैठेगा, या इमरान खान सियासत अवाम के जोर पे करेगा। ये दो बुनियादी फर्क हैं जो कि नवाज शरीफ साहब तो आपका क्या ख्याल है? इमरान खान साहब जब कभी बाहर आएंगे तो सियासत किसके बलबूते पे करेंगे? आपसे सवाल है शिफा, आपका क्या ख्याल है? इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो सियासत किसके बलबूते पे करेंगे? मुझे लगता है कि वो उनको, अगर अब ये उनका बाहर ना आना इस चीज की गवाही देता है कि शायद उनको ये चीज समझ में आ गई है कि सियासत अवाम के बलबूते पे होनी चाहिए और अवाम के बलबूते पे ही वो करेंगे। अगर उनको ये चीज समझ ना आई होती तो वो यकीनी तौर पे हमें एक